ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, यानी आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी दे रहे हैं आप, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, क्योंकि नोटिफिकेशन से बहुत कम लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है। एनालिसिस करने के बाद हमने देखा, तो नोटिफिकेशन में बेल आइकन आप ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके लिए तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसमें 50 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। 50 क्वेश्चन है इसमें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस है, इसको हम राजनीति शास्त्र भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है इसमें, साथ ही पेपर का नाम है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो बनेगा राजनीति सिद्धांत एवं अवधारणाएं। ये पेपर कोड दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो सारी डिटेल मैंने इसमें बता दी, पेपर एग्ज़ाम कैसे देना है। और पेड एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके बारे में भी एक छोटा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूंगा। है राष्ट्रवाद का तत्व है या है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे आंसर में। सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, भौगोलिक एकता। आंसर बनेगा आपका उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सजातीय राष्ट्रवाद आधारित होता है, जातीय राष्ट्रवाद आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? एक समान वंशज या नस्ल पर। दूसरा है एक समान संस्कृति व इतिहास पर। एक समान भाषा या वर्ण। नेक्स्ट है उपरोक्त में सभी। आंसर आपका बनेगा उपरोक्त में सभी, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। इनको मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। जो भी यूनिवर्सिटी आप दे रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी को इंपॉर्टेंट है। पेड एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए वीडियो अधिक से अधिक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिलती रहे। अगला क्वेश्चन हमारा है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों के चुंगल से देशों की स्वतंत्रता प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन आपका उपनिवेशवाद, दूसरा है नव उपनिवेशवाद। इसी में आपके 2 ऑप्शन और हैं, वो हैं सी बी उपनिवेशीकरण, डी है आपका साम्राज्यवाद। तो आंसर आपका बनेगा सी बी उपनिवेशीकरण। क्वेश्चन है जैसे कर। अगला क्वेश्चन हमारा है, साम्राज्यवाद का जो सामान्य सिद्धांत है वो क्या है? ठीक है, इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन हमारा है असमानता का समर्थक, समानता का विरोध, या फिर पूंजीवाद का विरोध, पूंजीवाद का समर्थक। आंसर आपका सी जाएगा पूंजीवाद का विरोध। अगला क्वेश्चन हमारा है, समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? स्वतंत्रता, अनुशासन, समानता या उपयोगिता। आंसर आपका बनेगा सी समानता। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप लोग। और यदि आप लोग PDF चाहते हैं तो PDF मिल जाएगी आपको बगैर किसी चार्ज के, यानी कि फ्री PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। का समर्थक विचारक है, ठीक है। इसमें आपका कौन है? हॉब्स, लॉक, JS मिल, उपरोक्त में सभी। तो व्यक्तिवाद के समर्थक सभी हैं, यानी आंसर आपका डी सही रहेगा। आंसर आपका डी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐतिहासिक उपागम के मुख्य प्रतिपादक निम्न में से कौन है? सुकरात एवं प्लूटो हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो हैं, सीले एवं फ्रीमैन हैं। इसी में एक ऑप्शन और है, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है ईस्टर्न लसवेल। तो ये आपका ऑप्शन राइट जाएगा सी, सीले एवं फ्रीमैन। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी? इसके लेखक कौन है? फाइनर, लास्की, मैस्की या फिर जेनिंग्स। तो आंसर आपका बनेगा जेनिंग्स, इन्होंने लिखा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश में आलिखित संविधान है?
चाइना में है, सॉरी अमेरिका में है, चाइना में है, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन। आंसर आपका बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ऐसा देश है जहाँ आलेखित संविधान चल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी पुस्तक CF स्ट्रॉन्ग की है? इसमें है द स्पिरिट ऑफ लॉज, सेकंड है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट, इसी में है, दो ऑप्शन आपके और हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, डी है मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका बनेगा डी, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आलेखित संविधान आधारित होता है, यानी किस पर आधारित होता है? रीति रिवाजों पर, धार्मिक निर्णयों पर, समय समय पर परिवर्तित निर्मित सिद्धांत विधानों पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका बनेगा डी, उपरोक्त में सभी पर है ये क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आ रहा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते कितने लाइक मिलते हैं, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी चल रहा है, बनारस का एग्जाम, महात्मा गांधी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी चल रही है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल साइंस में। इसके लिए काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस वगैरह या एजुकेशन, बहुत सारे अपलोडेड हैं। प्ले स्टोर ओपन कर सकते हैं आप लोग, वहाँ जाके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारा मटेरियल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधानवाद की अवधारणा का उद्भव कहाँ से हुआ, यानी किस देश से हुआ था? तो पहला है ग्रेट ब्रिटेन, जापान, संयुक्त अमेरिका, स्विट्जरलैंड। तो आंसर आपका बनेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ जो है संविधानवाद की अवधारणा का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आप किस तरीके से क्वेश्चन, ये किसी की डेफिनेशन है ये, तो वो इस तरीके से दे देते हैं लोग, तो उसको आपको देखना है। शक्ति विभाजन शब्द शासन अथवा सरकार का आधार होता है, आधार है, और यही संविधानवाद का अभिप्राय है। ये कथन किसका है? CF स्ट्रॉन्ग का है, KC होवेयर का है। अगला क्वेश्चन इसी में है, ऑप्शन है कार्ल J फ्रेडरिक का है, विलियम G एंड्रयूज़ का है। तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा C, J फ्रेडरिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई या किस भाषा के शब्द से हुई? तो इसमें आपकी भाषाएं दी हुई हैं, लैटिन भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, स्पेनिश है, ग्रीक है। आंसर आपका बनेगा डी, ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है किसकी? डेमोक्रेसी शब्द की। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन सदैव अमर रहेगा, उसका कभी कोई अनाथ नहीं हो सकता, या कभी उसका कोई अनाथ नहीं हो सकता? तो इसके ऑप्शन आपके हैं 4, देख लेते हैं। अब्राहम लिंकन, शीले गैटेल का, लॉर्ड वाइस का। आंसर आपका बनेगा ए, राइट, अब्राहम लिंकन का ये कथन है। इसी में क्वेश्चन आपका है आगे 14 नंबर का, जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया जाने वाला शासन किस प्रकार का शासन है ये? अब यहाँ पर उसके प्रकार दिए हुए हैं, अधिनायक तंत्र, फाशीवाद, लोकतंत्र, या फिर सर्वाधिकारवाद। तो इसमें आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा लोकतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन है। लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत क्या है या हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली आधुनिक काल में सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है, यानी सबसे अच्छी मानी जाती है? तो उसमें ऑप्शन आपके हैं अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, या फिर डी लोकतंत्र। ऑप्शन आपका हट जाएगा डी, लोकतंत्र को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। क्वेश्चन हमारा अगला है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है या कौन सा लोकतंत्र है? तो इसमें आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन है राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, उपरोक्त में सभी। तो आंसर आपका उपरोक्त में सभी जो है वो राइट जाएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर पर प्रेस करिएगा, वीडियो को अलग अलग शेयर कर दीजिए क्योंकि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है? ये कौन सा देश ऐसा है जिसको प्रजातंत्र का घर कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन 4 है आपके, स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। आंसर आपका बनेगा राइट ए, स्विट्जरलैंड को मतलब
जनता का घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आबादी वाला सर्वाधिक आबादी का गुण है? यहाँ पर गुणा नहीं है, ये यहाँ पर डंडा लगा हुआ है, कटा हुआ है। स्वतंत्रता का प्रेमी, समानता का प्रेमी, अधिकार का प्रेमी या फिर अनुशासन का प्रेमी। तो राइट आंसर आपका डी जाएगा, अनुशासन का प्रेमी। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकमत से क्या अभिप्राय है, यानी लोकमत किसे कहते हैं? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं इन्हें। पहला है समस्त जनता का मत, दूसरा है बहुसंख्यकों का मत, सी है हमारा सार्वजनिक हित पर आधारित मत, और डी है आपका सरकार द्वारा व्यक्त किया गया मत। तो आंसर आपका राइट जाएगा सी, सार्वजनिक हित पर आधारित मत। अगला क्वेश्चन हमारा है, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है ये? तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। तो ये राजनीतिक अधिकार है हमारा कि हम अपना मत दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श जनमत के लिए निर्माण में कौन सा रूप या कौन सी बाधा सामने आती है? पहला राजनीतिक दलों की, दूसरा चुनाव की, सी है शिक्षण संस्थान की, या निरक्षरता की। तो सबसे बड़ी बाधा जो निरक्षरता है, मतलब कि अनपढ़ या फिर अज्ञानी होना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे, समर्थक हैं? तो इसमें ऑप्शन आपके दिए 4, दादा भाई नौरोजी, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले और सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यही ऑप्शन आपका राइट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यदि आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और सब्जेक्ट पर तो कमेंट में बताएं, वो भी समस्या आपकी हल कर दी जाएगी। ये भी आपकी डेफिनेशन है, अधीनस्थ वर्ग की भूमिका या महत्व को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जाएं वे सभी विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये कथन किसने दिया है? यहाँ पर इसके राइटर हैं, देख लेते हैं कौन कौन है। पहला है लुइस ए एलन हेनरी फ्योल। तो यही आपके राइटर हैं, हेनरी फ्योन। ऑप्शंस के और थे वो देख लेंगे। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें संधि हुई है 1950 में, सन 1951 में, सन 1978 में, सन 1976 में। तो ये संशोधन हुआ सन 1976 में, 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में उसकी जो प्रस्तावना उसमें जोड़ा गया है। पहले ये शब्द नहीं था। धर्मनिरपेक्ष का कारण है आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति, नगरीकरण, उपरोक्त में सभी। तो आंसर आपका डी जाएगा राइट, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? कैसा है? हिंदू राष्ट्र है, सांप्रदायिक राष्ट्र है? इसमें डिटेल चाहिए तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर मैंने बना रखी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पहला है सी है तानाशाह, चौथा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे यहाँ सभी के धर्मों को बराबर मान्यता दी जाती है, किसी को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन हमारा है, मताधिकार के संबंधित सिद्धांत होता है? कौन सा सिद्धांत होता है? आइए देखते हैं। पहला फर्स्ट ए ऑप्शन है जनजाति सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, जनजाति सिद्धांत, और डी है उपरोक्त में सभी। तो ये उपरोक्त में सभी ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन इसी में है, भारत में लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं फटाफट। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अनुपातिक रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका हट जाएगा बी, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से इसलिए क्योंकि हम उनका चुनाव करते हैं, कैसे? वोट देकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा? यहाँ पर है किसने कहा, ठीक है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, यहाँ पर आएगा किसने। मैं टाइप कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। ऑप्शंस में दिए हैं 4, थॉमस हॉब्स, बेंथम, एडवर्ड बर्ग, लास्की। तो ऑप्शन आपका लास्की है, राइट है इसका क्वेश्चन का आंसर। थर्ड में क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता निम्न में से किसका समर्थन करती है? क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, मैं भी इसको सही करता हूँ, ठीक। धर्मनिरपेक्षता निम्न में से किसका समर्थन करती है? अध्यात्मवाद का, आत्मवाद का, मानववाद का या फिर आदि मानववाद का।
तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा सी, मानववाद का समर्थन करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली कौन सी है। तो आइए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है इसमें। पृथक प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकीकृत प्रणाली। तो राइट आंसर आपका वी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये सर्वोच्च होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसने संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोध किया। तो ऑप्शन है रूसो, हॉब्स, हेराल्ड जिलास्की या फिर डी, जे.एस. मिल। तो आंसर आपका जाएगा राइट जे.एस. मिल। क्वेश्चन अगला है 34 आधुनिक विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, ये कटा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन है सन 1965 में, सन 1960 में, सन 1970 में, सन 1980 में। तो इस विचारधारा का विकास हुआ था सन 1960 में। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये पुस्तक है किसने लिखी है, कौन इसके लेखक हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें ऑप्शन है सोरोकिन ने, मॉर्गन ने, टैनवी या फिर स्पेंगलर। राइट आंसर आप जाएगा सी, टैनवी ने। अगला क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकता का प्रधान कौन है, मुख्य कौन है इसमें, प्रधान मतलब मुख्य कौन होता है। आंसर है आपके भावना, विज्ञानता और कई में से कोई नहीं। तो आंसर आप जाएगा भावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तर आधुनिकता विचारधारा किसको अधिक महत्व देती है। तो यहाँ पर दिया है विज्ञान को, मानवतावाद को, संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। आंसर आप रट जाएगा बी, मानवतावाद को। अगला क्वेश्चन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रवर्तक किसे बनाता है, यानी किसने इसको प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है थॉमस पेन को, बेंथम को, टाइमर हेयर को या विजय स्मिथ को। तो आंसर आपका रट जाएगा सी, टॉमस हेयर को। अगला क्वेश्चन विकेंद्रीकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका। अधिकांश अधिकारों एवं उत्तरदायित्व को निचले स्तर पर सौंपना। सी, बी है इसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व को एक हाथ में से केंद्रित करना। सी ऑप्शन आपका है अधीनस्थ की भूमिका का न्यूनतम करना यानी कम करना, या उपरोक्त में सभी। तो आंसर आपका जाएगा उपरोक्त में सभी, यही आंसर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है लोकतंत्र में सफल संचालन के लिए एक राजनीतिक शर्त होती है, तो वो राजनीतिक शर्त क्या है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक एकता, धार्मिक संपन्नता, सार्वभौमिक व मताधिकार या उपरोक्त में सभी। तो आंसर आपका रट जाएगा डी, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा संविधानवाद का लक्षण नहीं है। पहला सीमित परिवार, व्यक्ति की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन। आंसर आपका रट जाएगा व्यक्ति की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन हमारा है किस देश का संविधान सर्वाधिक कठोर श्रेणी में आता है, जापान, भारत, ब्रिटेन। इसमें आपका राइट आंसर आपका मिलेगा लास्ट, वो है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे कठिन संविधान है, यानी कठोर संविधान नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा ब्रिटेन का उच्च न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय क्या ना कहते हैं ब्रिटेन में। तो आंसर आपका बनेगा संगीत का सर्वोच्च न्यायालय, पार्लियामेंट, संसद, लॉर्ड सभा। तो आपका राइट आंसर जाएगा लॉर्ड सभा को, ब्रिटेन में संसद को लॉर्ड सभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है शासन के अंग हैं कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उपरोक्त में सभी। तो आपका आंसर हट जाएगा डी, उपरोक्त में सभी, क्योंकि तीनों ही अंग जो हैं शासन के हैं। अगला क्वेश्चन सरकार के रूप हैं, किस रूप में, कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे देख लेते हैं आगे। इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक, संघात्मक या एकात्मक, उपरोक्त में सभी। तो ये भी सरकार के अंग होते हैं और ये सभी हैं, इसमें ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 है राजनीतिक संस्कृति का निर्माणकारी तत्व है, कैसे है, इतिहास, भूगोल, सामाजिक और आर्थिक विकास या उपरोक्त में सभी। तो आंसर आपका रट जाएगा डी, उपरोक्त में सभी। 47 अधिकार सामान्य जीवन की विपत्तियां हैं, जीने के अभाव में समानता कोई भी व्यक्ति अपने दायित्व का विकास नहीं किसने दी है,
क्वेश्चन इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, बिलोबी, भोंसले, गिलक्रिस्ट, लास्की। तो राइट आंसर आपका जाएगा लास्की। लास्की ने यह परिभाषा दी है, ठीक है। और इसी में आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पर। 48 में लिखा है औचित्यपूर्ण का सही अर्थ क्या होता है। अर्थ यहाँ ऑप्शन दिया, अर्थ, उचित, अनुच्छेद, मान्य या वैधता। तो वैधता यहाँ पर सर्वोच्च एकदम सुटेबल वर्ड है। अगला क्वेश्चन इसी में हमारा है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर 49 है। कौटिल्य हैं, किंग्सले डेविस हैं। इसमें और आगे देखते हैं, अरस्तु या निम्न में से कोई नहीं। तो आंसर आपका बनेगा ए, कौटिल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 छूट गया, वो टाइप नहीं हो पाया, इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो प्लीज़ वीडियो को आप कर दें, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब फॉर अस मोर एजुकेशन वीडियो ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। ठीक है, 2022 से जो भी हो, और फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो बहुत जल्द अपलोड होंगे। क्योंकि और यदि आप लोग जो आपका इंटरनल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं आपकी कमेंट सॉल्व करने का 100% कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी साथ में। थैंक यू।